जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका जनवरी माह नए साल में कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नया साल आपके लिए बहुत ही सुखमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। नए दर्शकों को बता दें कि कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और प्रथम भाव ये है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ, और जनवरी माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रचंड दशा चल रही हो, गोचर का सहयोग हो जाता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आपके लग्नेश हुए सूर्य महाराज, जो कि इस समय 1 जनवरी को पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और साथ में गोचर कर रहे हैं बुध महाराज, जो कि वक्री अवस्था में है। चूंकि पंचम भाव आपके बुद्धि का, विवेक का, प्लानिंग का, सूझबूझ का, इन सब बातों का कारक होता है। तो चूंकि बुध महाराज वक्री चल रहे हैं, और जब तक वक्री हैं तब तक आपको विशेष रूप से अपने इंटेलिजेंस का ध्यान रखना होगा। समझदारी से सारा निर्णय लेंगे, नहीं तो वहां पे रिजल्ट निगेटिव हो सकता है। और बुध महाराज 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी निर्णय बहुत ही समझदारी भरी होगी। आप त्वरित निर्णय ना लेंगे, जल्दीबाजी में निर्णय ना करेंगे। और जब तक बुध महाराज वक्री हैं तब तक ऐसी दिक्कत आएगी। और यहां बुध महाराज गोचर करते हुए चूंकि आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, तो इन सब बातों से संबंध बनाएंगे, मतलब आपको लाभ भी देंगे। उचित अवसरों से कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप कमा पाएंगे, और धन संचय करने में आपको मदद मिलेगी। कुटुंब जनों के साथ यदि आप कोई व्यापार चलाते हैं, कोई काम धंधा करते हैं, अपने माता पिता के साथ मिल करके उनका व्यापार चलाते हैं, तो वहां आप डिसीजन सही से लेंगे तो आपको सारे आपके जो डिसीजंस होंगे वो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे। जितने भी निगोशिएशंस होंगे उनको आपको फायदा पहुंचेगा, उनसे व्यापारिक चतुराई दिखेगी आपके डिसीजंस। सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना अपने आप में एक विशेष राजयोग होगा। आपके जो पूर्व पुण्याज हैं उसके थ्रू आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, इन सब बातों में इजाफा देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक स्वाभिमान होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, जिसके थ्रू आप निर्णय लेंगे, और निर्णय आपके लिए बहुत ही फोरसाइटनेस वाला होगा, दूरगामी होगा। समाज में हैसियत बनाने में आपको मदद मिलेगी। समाज के प्रभुत्व के लोगों के साथ संपर्क होगा, सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, और आप अपने फेवर में उसका उपयोग कर पाएंगे। लग्नेश का पंचम भाव पे गोचर करना धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी स्थान पे आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं, अर्थात धन का आगमन होगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी किसी न किसी प्रकार से। ये लग्नेश का इंडिकेशन है। जब लग्नेश आपके मजबूत होते हैं तो रिजल्ट देने में कॉम्पिटेंट होते हैं, और अन्य ग्रहों का उनको सहयोग मिलता है। लग्नेश के कमजोर होने की स्थिति में रिजल्ट लेने में लग्नेश को परेशानी होती है। तो लग्नेश का बली होना जनवरी माह के लिए इंडिकेशन है कि आपका ये माह अच्छा जाएगा। फिर शनिदेव का गोचर इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि 17 जनवरी को कुंभ राशि में शनि महाराज यहां से निकल करके प्रवेश करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। और कालपुरुष की कुंडली में शनि महाराज का सप्तम भाव पे गोचर करना उच्च का गोचर होता है। तो आपको सामाजिक हैसियत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पब्लिक डोमेन में आपको एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और सामाजिक हैसियत आपकी ऊंची होगी।
और शनि महाराज यहाँ रहते हुए आपको मजबूती देंगे, धैर्यवान बनाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक तेज आएगा और आप जो डिसीजन लेंगे उसमें गंभीरता होगी। तो शनि महाराज का गोचर परिवर्तन आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। शुक्र महाराज आपके 6वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके कर्मेश हैं और आपके 3य भाव के स्वामी हैं। जो भी आपके प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व होती है या यात्रा को इन्वॉल्व करते हैं और कर्म करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। प्रोफेशनल के लिए ये सपोर्टिंग गोचर है। और जो किसी न किसी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, चाहे सेवा करते हों, सर्विस सेक्टर से हों, लोन सेक्टर से हों, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हों, किसी तरह के झगड़े विवाद का निपटारा करते हों, किसी तरह की कंसल्टेंसी करते हों, हर किसी के लिए ये गोचर अच्छा साबित होगा जनवरी माह में। और सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 14 जनवरी को फिर सूर्य महाराज जो कि आपके लग्न से 6ठे भाव पे गोचर करेंगे और अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो जो भी ग्रह नीच की राशि में गोचर करते हैं, विशेषकर आपके लग्नेश हैं, तो वहां पे स्वास्थ्य संबंधी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी बातों का इन जनरल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नीच की राशि में गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां संभावित है। तो वहां मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिएगा। गुरु महाराज स्वराशि में 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग आ रही है 12वें भाव पे, उनकी ब्लेसिंग आ रही है सुख भाव पे। तो सुख भाव में वृद्धि कर रहे हैं, अनायास ही आपका सुख बढ़ेगा। गुरु महाराज स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो 8वें भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अचानक से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि गुरु महाराज धन के कारक हैं। किसी आप पढ़ाई लिखाई में कोई अचीवमेंट अचानक से आपको मिल सकता है, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में कोई अचानक से आपको हाई पोजीशन मिल सकती है यदि आप वैसे प्रोफेशन में हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, लोन सेक्टर में है, तो आपको विशेष कमीशन मिल सकता है। तो चूंकि गुरु धन के कारक हैं। मंगल महाराज वक्री अवस्था में 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और पृथ्वी तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कर्म के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल रहा है और मंगल वहाँ पे गोचर करते हुए चतुर्थ भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो जो भी प्रॉपर्टी के धंधे में लगे हुए होंगे, किसी तरह का उनका बिजनेस होगा, रियल इस्टेट के सेक्टर से काम धंधा होगा, रियल इस्टेट के सेक्टर से नौकरी करते होंगे उस सेक्टर में, उनके लिए बढ़िया लाभ मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उनके लिए फायदे का सौदा होगा और वहाँ एक उत्साह उनको नजर आएगा अपने फील्ड में काम करने में। जो भी कर्म में लगे हुए होंगे, किसी भी प्रकार के कर्म में होंगे, वहाँ स्टेबिलिटी आएगी और कर्म क्षेत्र में एक उत्साह होगा और वो उत्साह मंगल महाराज के कारण होगा। पॉजिटिव एनर्जी आप में फ्लो करेगी, जो कि जनवरी माह में आप महसूस करेंगे और अपने एसोसिएट्स के साथ बहुत उत्साह से काम करेंगे। राहु महाराज मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, भाग भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में भाग का सहयोग मिलेगा। मंगल के रिजल्ट को राहु महाराज एम्पलीफाई कर रहे हैं, अर्थात जो भी मंगल महाराज रिजल्ट देंगे इस माह में वो ज़्यादा देंगे, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि राहु उस रिजल्ट को एम्पलीफाई करेंगे, भाग्य भाव को उठा रहे हैं। कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, जिससे कर्म संबंधी बातों में आपको फायदा पहुंचे। चंद्रमा 9वें भाव से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि भाग्य का साथ मिलेगा। तो कुल मिला के जनवरी माह आपके लिए एक शुभ शुरुआत है, शुभ आरंभ आपका नई दिशा में होगा और आप इसका फायदा उठाने लगेंगे। अब चूंकि खरमास चल रहा होगा और जब तक सूर्य महाराज 14 तारीख को मंगल राशि में प्रवेश नहीं कर जाते, तब तक आपको जानते हैं कि शुभ कार्य वर्जित होते हैं, कोई नया शुभ कार्य करना। उसके बाद जो
जिन डेट्स का आपको शुभ कार्य के लिए ध्यान रखना वो इस प्रकार है। 22 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। इन डेट्स को किसी शुभ कार्य के लिए नहीं यूज करें तो अच्छा है। ये डेट्स शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने अच्छे नहीं है, हो सके तो इनको अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल को अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।